बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभुताम ज्ञातारम विश्व तत्वाणाम वंदे तद्गुण लब्धे वंदे तद्गुण लब्धे। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। हमारे 10 सूत्र हो चुके थे जिसमें भोग भूमि की चर्चा हमें वापस करने के लिए कहा गया था। थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि भोग भूमि किसे कहते हैं। जहां के मनुष्य और तिर्यन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से मनोवांछित भोग भोगते हैं। जो भी मन में इच्छा हुई और उन्हें वो चीज प्राप्त हो जाती है, जहां किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, उसे भोग भूमि कहते हैं। भोग भूमि में कल्प वृक्ष कौन कौन से होते हैं? हमने 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भी देखे थे। मध्यांग, वादित्रांग, भूषणांग, मालांग, ज्योतिरांग, दीपांग, ग्रहांग, भोजनांग, भाजनांग, वस्त्रांग। मैं शेयर कर देती हूँ पीपीटी भी, इसकी पीपीटी भी है, आप लोग उसमें देख लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये थोड़े से शब्द हमारे आगम के कोई कोई शब्द कठिन होते हैं, इसलिए हम हमेशा हमेशा ही हम ये कोशिश करते हैं कि आपको पीपीटी के माध्यम से शब्द दिखाए, ताकि आप उसको सही लिख सके और सही उच्चारण के साथ उसे कर भी सके। तृतीय अध्याय हमारे यहाँ तक हो गया था सब। उसके बाद आप लोगों ने बहुत सारी चीजें इसमें मध्यलोक में पढ़ी है, पंच मेरु आदि बहुत सारी चीजों का आपने पढ़ा है। जम्बू वृक्ष, वन कितने होते हैं, मेरु, कृत्रिम चिकित्सालय, 7 प्रकार के क्षेत्र, भरत क्षेत्र, हेम्बर, हरि, विदे, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत। और उसके बाद हम लोग जहाँ रहते हैं वो हमारा ये आर्य खंड, ये अर्धचंद्रकार भरत क्षेत्र हम बोलते हैं रोज शांति धारा में। भरत क्षेत्र आर्य खंडे, भरत क्षेत्र में जो 6 खंड है, 5 ये मलेच्छ खंड, ये भी आपने देखा था। इसमें एक ये आर्य खंड है जहाँ हम लोग रहते हैं। ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए और ये हमें धीरे धीरे पता हो रही है। धीरे धीरे हम सारी चीजें जान रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें पहले अधोलोक की पूरी जानकारी हुई, उसके बाद हमें मध्य लोक की भी पूरी जानकारी हो रही है। इसमें वो पीपीटी थोड़ा सा देखने में टाइम लग रहा है, इसमें वो पीपीटी थी पहले भी हमने आपको दिखाई थी। भोग 10 प्रकार की भोग भूमिया कौन सी है। मध्य लोक, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये सब हमने देखे थे, पर्वत के रंग, ऊंचाई, सारी चीजें हमने देखी थी। नदियों का हमारा बाकी है, वो हम कल देखेंगे।
आज थोड़ी सी भोग भूमि पे चर्चा करना है। पीपीटी देखने में थोड़ा सा टाइम लगा। चलिए हम ऐसे ही बता देते हैं, जब दिखेंगी तो हम कल दिखा देंगे आपको। वो था इसमें पूरे 10 नाम की एक पीपीटी हमने बनाई थी। ये देखिए, अवसर्पणी काल के छह काल, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, कर्म भूमि, हमने ये सारी चीजें देखी थी। भोग भूमि के पूरे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष की वस्तुएं जो प्राप्त होती है, पति पत्नी एक साथ उत्पन्न होते हैं, भोग भूमि के बारे में हमने जाना था, जहां 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से हमें वस्तुएं प्राप्त होती है। पति पत्नी एक साथ उत्पन्न होते हैं, पति का नाम आर्य और पत्नी का नाम आर्या होता है, ये विशेष आप लोग ध्यान रखिए। पति का नाम आर्य और पत्नी का नाम आर्या होती है। इसकी चर्चा सुनने में बड़ा आनंद आता है भोग भूमि की। सब ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है और ऑटोमेटिक का जमाना है। सभी भोग भूमि जीव मरकर नियम से स्वर्ग ही जाते हैं, ये ध्यान रखिए। देखिए, भोग भूमि के जीव नियम से मरकर सब कहाँ जाते हैं? स्वर्ग ही जाते हैं। इनमें विकलत्व जीव नहीं होते, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री इसमें नहीं होते। इनको रोग आदि नहीं होता, कोई रोग भी नहीं होता, निहार भी नहीं होता। इनकमिंग तो है, जो इच्छा हो रही है आपको कल्पवृक्ष से प्राप्त हो रही, लेकिन आउट गोइंग इसमें नहीं है, आउट गोइंग नहीं है। जीवन के अंत में पति पत्नी गर्भ धारण करते, जब उनका जीवन 9 महीने 9 दिन का रह जाता है तब वो गर्भ धारण करते हैं और युगल युगल जोड़ा दोड़ा 2 को पति पत्नी 2 उत्पन्न होते हैं। और जो माँ पिता रहते हैं वो उनका मुख भी नहीं देखते और उनकी मृत्यु हो जाती है। पति पत्नी गर्भ धारण करते, अंत में पुरुष को छींक और स्त्री को जमाई आने पर मरण हो जाता है। ये हमने बताए थे, अंत में पुरुष को छींक आई और स्त्री को जमाई आती है और उनका मरण हो जाता है। वहां पे मृत्यु प्राण कैसे निकलते हैं? छींक से निकलते हैं और जमाई से निकलते हैं। अपन लोग बोलते हैं ना, अपने आंख से निकले, कान से निकले, मुख से प्राण निकले। तो भोग भूमि के जीवों को छींक आती है और छींक से उनके प्राण वहां पर निकलते हैं। ये हमने देखा था। अब ये हम देख रहे थे, देखो अब ये कल्प वृक्ष 10 प्रकार के कौन से हैं। नाम दिखाना मुझे ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि वो ना आप गलत ना निकले। पहला क्या है? पानांग। इसके थोड़े अपने आगम के कहीं कहीं शब्द कठिन रहते, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको पीपीटी के माध्यम से दिखाऊं, ताकि आप लोग राइट एकदम सही ज्ञान प्राप्त करें। अवसर्पणी उत्सर्पणी काल का भी हमने आपको बताया था। और जो 6 उत्तम भोग भूमि है, इसमें सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा दुष्मा दुष्मा, और आगे हम इसको भी बताएंगे आपको कि ये जो 6 काल होते हैं अवसर्पणी के, उसमें क्या होता है? सुख ही सुख होता है। सुषमा सुषमा यानी उत्तम भोग भूमि, जहां सुख ही सुख प्राप्त होता है। सुषमा यानी या फिर मध्यम भोग भूमि यानी थोड़ा सुख, और सुखमा दुखमा यानी थोड़ा सुख थोड़ा दुख, उत्तम जघन्य भोग भूमि। सुखमा यानी सुख, दुखमा यानी दुख, थोड़ा सुख थोड़ा दुख। उसके बाद दुखमा सुखमा यानी थोड़ा पहले दुख आएगा फिर थोड़ा सुख आएगा। और कर्म भूमि से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं। फिर दुष्मा काल यानी दुख का काल, जो अभी पंचम काल है हमारा, ये कर्म भूमि है। यहाँ पर अभी दुखमा काल चल रहा है, और ये दुखमा काल में हम सुख की प्राप्ति चाहते हैं। हम चाहते हैं हमें सुख मिल जाए, कहाँ से मिलेगा? दुख के काल में हम सुख को खोज रहे हैं, तो वो कहाँ से मिलेगा? वो धर्म करने से ही प्राप्त होगा। अभी हम दुखमा काल में है। फिर दुखमा दुखमा कर्म भूमि छठम जो काल आएगा, उसमें दुखमा 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 यानी वहां दुख ही दुख रहेगा, वहां पर दुख ही दुख रहेगा। वहां पर एक दूसरे को मनुष्य खाएंगे,
एक हाथ बराबर सिर्फ उसकी हाइट रहेंगी, 20 वर्ष की आयु रहेंगी, पहनने को अन्न वस्त्र निवारा, खाने पीने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं रहेंगे, एक दूसरे को खाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि इस प्रकार के दुखमा काल में, छठम काल में प्रभु हमारा जन्म ही ना हो, हम यहीं से मोक्ष की प्राप्त कर ले, विदेह क्षेत्र जाए, स्वर्ग जाए और मोक्ष की प्राप्ति करें। हम छठवें काल में हमारा जन्म ही ना हो, इस प्रकार की भावना आपको भाना है। इतना दुखमा काल से आगे आने वाला है। अभी तो हम देखते कितने प्रकार के दुख, वो फिर ये बीमारी, फिर वो बीमारी, अभी फिर सुनने में आ रहा है। ये यहाँ हम लोग एमपी आए हैं, अभी एमपी में हमें इतना सुनने में आ रहा है कि अभी ये कोरोना फिर आ रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। तो ये दुखमा काल है और हम लोग सुख की प्राप्ति चाह रहे हैं दुखमा काल में। ये तो अभी कल्प वृक्ष जो कि भोग भूमि में हमें इन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से जो हम चाहते वो हमें प्राप्त हो जाता है। पाणांग, पाणांग यानी भोग भूमि जो को मधुर, सुस्वाद, 6 रसों से युक्त, प्रशस्त, अतिशीत और तुष्टि एवं पुष्टि को करने वाले 32 प्रकार के पेय द्रव्य को दिया करते हैं। पाणांग यानी पेय। देखो 4 प्रकार के खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, 4 प्रकार का हम स्वाद आपको बताते हैं ना, खाद्य, स्वाद, लेय और पेय। पेय यानी पीना, लेय यानी चाटना। तो ये पाणांग, स्वाद यानी इलायची, लौंग आदि जो अपन भोजन के बाद खाते हैं, खाद्य यानी जो हम भोजन करते हैं। तो 4 प्रकार के आहार का हम बताते हैं ना आपको। तो उसमें कल्प वृक्ष के 10 प्रकार के जो नाम है ये आप देखेंगे, पाणांग, तुर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलयांग, और उसके बाद हम देखेंगे दीपांग, भाजनांग, मालांग, तेजांग। ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष में पाणांग से हमें क्या मिलता है, तो हमें पेय, पेय यानी पीने वाली चीज। आपको किसी भी प्रकार का जूस चाहिए आपको प्राप्त हो जाएगा, आपके कंठ में सीधा अमृत की वृष्टि हो जाएंगी, वो चीज आपको मिलेंगे। 32 प्रकार के पेय द्रव्य आपको पाणांग नाम के कल्प वृक्ष से प्राप्त होते हैं। आगे हम चलेंगे तुर्यांग। तुर्यांग में क्या हो रहा है, तुर्यांग यानी पूरा म्यूजिक। आपको कितना अच्छा लगता है कर्ण प्रिय कोई अजी कोई अच्छा भजन बोल दे, आप लोग बोलते कितनी अच्छी आवाज है, कितना कर्ण में आपके जैसे ही कोई सॉन्ग जाता है आपको अच्छा लगता है। तो तुर्यांग से सारे वाद्य, वीणा, आपको किसी भी चीज की इच्छा हुई है हमें बजाना है, ये हमें सुनना है, पटु, पटह, मृदंग, झालर, शंख, दुंदुभी, भंबा, भेरी, काहल इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्यंत्रों को वो देते हैं। आपको लगता है कि हमें ये वाद्य बजाना है, तो देखिए सारा म्यूजिक सिस्टम आपको तुर्यांग नाम से प्राप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार के वाद्य आपको चाहिए, सारा तुर्यांग नाम के पूरा म्यूजिक सिस्टम आपके सामने, आप सिर्फ भावना भाओगे कि मुझे ये म्यूजिक सिस्टम में ये चीज चाहिए और वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। ढपली बजाना है, ढोलक बजाना है, किसी भी प्रकार के आपको वैरायटी सारी प्रकार की तुर्यांग नाम के वृक्ष से मिलेंगी। उसके बाद है भूषणांग। भूषणांग बहुत अच्छा है। भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जो भी आभूषण आपको पहनने की इच्छा हुई और वो कल्प वृक्ष से आपको मिल जाएगा। कंकन, कटी सूत्र यानी कमर पट्टा, हाथ का भुजबंद चाहिए, हाल चाहिए, नेकलेस चाहिए, ईयरिंग चाहिए, अंगूठी चाहिए, हर प्रकार के कुंडल, आप जो चाहते हो, मुकुट, मणि, वह सारे आभूषण आपको भूषणांग नाम के पेड़ से प्राप्त होते हैं। सिर्फ आपको भावना भावना और मिल जाएंगे। वस्त्रांग, वस्त्रांग आपको देखिए नाना प्रकार के राजा महाराजाओं के वस्त्र पहनना है, रानी की अच्छी अच्छी महंगी महंगी साड़ियां आपको पहनना है, अच्छे बड़े बड़े वस्त्र आपको धारण करना है, अच्छे अच्छे सारे वस्त्र आपको नित्य ही चीनपट एवं उत्तम छोमादि वस्त्र, अन्य मण और नयनों को आनंदित करने वाले नाना प्रकार के वस्त्र आदि देते हैं। आपको नाना प्रकार के वस्त्र जो इच्छा होंगी वो सारे राजा महाराजा रानियों वाले वस्त्र आपको वस्त्रांग नाम से प्राप्त होंगे। आगे हम चलेंगे भोजनांग, जिसके पीछे सारी जनता भागती है, न दिन देखती न रात देखती। भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष 16 प्रकार के आहार, 16 प्रकार के व्यंजन, 14 प्रकार के सूप, 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ, स्वाद्य पदार्थ की 363 प्रकार की
रस भेदों को पृथक पृथक दिया करते हैं। भोजनांग नाम के कल्प वृक्ष से कितनी वैरायटी मिल रही, इतनी तो हम बना भी नहीं पाएंगे। 363 प्रकार की, 363 प्रकार की स्वाद्य खाद्य पदार्थ आपको यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं भोजनांग से। हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ जाना है ना, हमें इस काल में ही जाना है। छठम काल जो दुखमा काल है वहां नहीं जाना है, हमें भोग भूमि के उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, हमने आपको पहले समझाया है। तो उस काल में हमें जन्म लेना है ताकि हम कहाँ जा सके, मोक्ष जा सके। भोजनांग के बाद आलयांग, स्वस्तिक, नंदावत इत्यादि जो 16 प्रकार के रमणीय दिव्य भवन होते हैं उनको दिया करते हैं लोग। आपको क्या मिलता था वहां पे, सिर्फ आपने इच्छा की मुझे ऐसे भवन में रहना है, वो भवन भी आपको प्राप्त हो जाते हैं। स्वस्तिक और नंदावत भोजन जो भवन है, वो भवन की प्राप्ति, अच्छे अच्छे महलों की प्राप्ति रहने के लिए आपको प्राप्त हो जाती, तुरंत बन जाते हैं वहां पर भवन। आपने चाह इच्छा करी और आपको वो भवन में आप स्वयं जाके विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद दीपांग, दीपांग में क्या होता है, शाखा, प्रवाल, नवजात पत्र, फल, फूल, अंकुर आदि के द्वारा जलते हुए दीपकों के समान प्रकाश देते हैं। दीपांग जो है, ये दीपक हम जलाते तो हमें क्या प्राप्त होता है, उजेला प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें फल, फूल और अंकुर आदि के द्वारा जलते हुए दीपकों के समान प्रकाश देते हैं। जो नवजात पत्र, प्रवाल, जो शाखा दीपांग के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, फल, फूल, अंकुर आदि सब। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया था भोग भूमि का और वापस से मांगा था, देखिए उनके अंदर कितनी चाह थी भोग भूमि में जाने की, कि हमें फिर से समझाइए। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, वापस समझाने में बड़ा आनंद आ रहा है भोग भूमि के बारे में जानने में। उसके बाद भाजनांग, भाजनांग से हमें क्या मिल रहा है, भाजनांग जाति के कल्प वृक्ष सुवर्ण एवं बहुत से रत्नों से निर्मित धवल, झारी, कलश, गागर, चामर, आसनादि प्रदान करते हैं। ये सब चीजें हमें काय के लिए उपयोगी होती है बताइए। भाजनांग से हमें जो प्राप्ति हो रही है, भाजनांग नाम के कल्प वृक्ष से जो धवल, झारी, कलश, गागर सब प्राप्त हो रहा है, ये किस लिए प्राप्त हो रहा है बताओ। ये सब चीजें प्रभु के हमें अभिषेक के लिए प्राप्त हो रही है। आपको प्रभु की वहां पर अभिषेक करना है, पूजा पाठ करना है, तो आपको अच्छे कलश, गागर, चामर, यदि आपको छत्र प्रेम तब विभाति करना है तो उसके लिए चामर भी आपको मिल रहे हैं। 64 चामर आपको वहां पर ढोलना रहता है, वो भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। सारी चीजें भाजनांग से। अब बताइए कोई चीज कमी रहेगी कि आपको जो इच्छा नहीं मिल रही हो। मालांग, मालांग आप देखोगे वल्ली, तरु, गुच्छ, लताओं से उत्पन्न हुए 16,000 भेद रूप पुष्पों की विविध मालाओं को देते हैं। बताओ 16,000 भेद रूप मालाएं आपको वहां प्राप्त होती, जो आप अपने कंठ में धारण करोगे तो आप सुशोभित लगते हो मालांग नाम के पेड़ से। उसके बाद तेजांग, तेजांग नाम के पेड़ से, तेजांग जाति के कल्प वृक्ष मध्य दिन के करोड़ों सूर्यों की किरणों के समान होते हुए नक्षत्र, चंद्र, सूर्यादि की कांति का संवरण करते हैं। तेजांग जाति के कल्प वृक्ष से आपको मध्य दिन के करोड़ों सूर्य की किरणों के समान नक्षत्र, चंद्र, सूर्यादि की कांति, सारी चीजें आपको वहां प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष है उनको देखा। क्या क्या है, पाणांग, तुरियांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलयांग और दीपांग, भाजनांग, मालांग, तेजांग पूरा। इस प्रकार से आज हमने 10 भूमियों के नाम देखे। अब आगे हम चलते हैं, आगे हम चलेंगे इसी में। हाँ, भोग भूमियां 2 प्रकार की, एक शाश्वत भोग भूमि, अशाश्वत भोग भूमि। शाश्वत भोग भूमि कहाँ पर होती है, शाश्वत भोग भूमि यानी वो भूमि कभी नष्ट होती ही नहीं है, जो अनादि से चलते आ रही है। शाश्वत भोग भूमि हेमवत,
हरि, रम्यक, हिरण्यवत क्षेत्रों के और देवकुरु उत्तर कुरु में होती है। हमने 7 प्रकार के क्षेत्र देखे थे। हमने क्या देखे थे? 7 प्रकार के क्षेत्र देखे थे, जिसमें हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत 4 क्षेत्रों में शाश्वत भोग भूमि होती है। यहाँ पे कोई भोग भूमि बदलती नहीं है, शाश्वत अनादिकाल से चली आ रही है, वही भोग भूमि वहां रहती है। अब अशाश्वत भोग भूमि भी हम देखेंगे। अशाश्वत भोग भूमि कहाँ पर है? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में आप देखोगे जहां पर अशाश्वत भोग भूमि है, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। हमने आपको पूरा ये बताया था इसमें कहाँ पर है। ये देखिए भरत क्षेत्र है, ऊपर ऐरावत क्षेत्र है। यहाँ पर अशाश्वत भोग भूमि है। यहाँ पर काल की पलटना है, क्योंकि भरत क्षेत्र में काल की पलटना है, इसलिए यहाँ पर अशाश्वत भोग भूमि है। यहाँ पर काल की पलटना नहीं है। इधर है जो 4 हमने बताए थे आपको शाश्वत भोग भूमि, हेमवत, यह है यहाँ पर हेमवत, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र नहीं, हरि क्षेत्र और रम्यक, रम्यक और हिरण्यवत। हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत। विदेह क्षेत्र से 2 इधर और 2 इधर, 2 इधर देवकुरु में और 2 उत्तर कुरु में। तो इस प्रकार से देवकुरु उत्तर कुरु यानी उत्तर साइड 2 और दक्षिण साइड 2, ये शाश्वत भूमि। और अशाश्वत भोग भूमि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में है। भरत ऐरावत क्षेत्र की भोग भूमियां कब होती है और उनका कितना काल होता है? भरत ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पणी काल के पहले, दूसरे तथा तीसरे काल में और उत्सर्पणी काल के चौथे, पांचवें तथा छठे काल में भोग भूमि की रचना होती है। अतः 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोग भूमि की रचना होती है। बताइए 18 कोड़ी कोड़ी सागर तक भोग भूमि की रचना होती है। अवसर्पणी के 3, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा, क्लॉकवाइज रहता है। इधर से ऊपर से नीचे आएगा, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल। फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, छठा काल, पांचवा काल, चौथा काल, तृतीय काल, द्वितीय काल, प्रथम काल। इस प्रकार से हमने देखे थे 10 कोड़ा कोड़ी इधर और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का इधर। तो 20 कोड़ी सागर का जो काल रहता है, प्रलय काल, जो पूरा काल रहता है, वो हमने देखे थे 20 कोड़ी सागर का। हुंडा अवसर्पणी और अवसर्पणी का, इसमें वो भी चित्र इसमें था। अवसर्पणी और हुंडा अवसर्पणी का भी हमने आपको चित्र भी दिखाया था। इसमें 10 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ये देखिए, ये देखिए उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर, अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी। तो जो ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी है, तो अवसर्पणी काल के पहला, दूसरा और तीसरा है ना, और उत्सर्पणी काल का चौथा, पांचवा और छठा काल, ये भोग भूमि की रचना होती है यहाँ। और 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोग भूमि की रचना होती है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, 6 काल ये और 6 काल ये, ऐसा मिला लो तो एक कल्प काल हो जाता है। और आगे हम चलते हैं, भोग भूमि में कौन जीव जन्म लेते हैं? हमें ये भी पता होना चाहिए, भोग भूमि यदि हमें जन्म लेना है तो वहां कौन से जीव जन्म लेते हैं? 5 पापों को त्यागने वाले, जो 5 पापों को त्यागते हैं। हम रात में जब भी सोए, हमने आपको बताया है 5 पापों को त्याग करके सो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का त्याग। 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाय का त्याग। क्या रात में आपको गुस्सा करना है? क्या आपको मान करना है? कहीं जा रहे हो घमंड करना है? मायाचार नहीं करना है, किसी से मिल रहे हो? लोभ करना है, कोई चीज खा रहे हो आप, कोई कमा रहे हो जो लोभ करोगे? न पेट की चिंता न पेटी की चिंता रहती है रात में हम सोते हैं जब। इसलिए 4 कसायों का त्याग, 5 पापों का त्याग, 9 बार नमोकार मंत्र बोलना है और एक रूम से बाथरूम तक जाने की छूट, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। पूरे सांसारिक कार्यों का त्याग निश्चय ही निश्चय ही निश्चय कर दो रात में, और सुबह उठ के अस्सई अस्सई कर दो, ताकि हमें वो प्राप्त हो जाए। सुबह हम अपने दैनिक कार्य में लग जाए। रात में सोते समय जो, इसलिए भोग भूमि में कौन से जीव जन्म लेंगे? यदि भोग भूमि में जन्म लेना है तो 5 पापों को त्याग, मंद कषाय वाले, ब्रह्मचारी, मुनि को आहार देने वाले, चौका आदि लगाने वाले, व्रतों को धारण करने वाले, निर्मल परिणाम वाले और मुनि भक्त जीव
भोग भूमि में जन्म लेते हैं, जो मुनियों की सेवा शुश्रूषा करते हैं। भोग भूमि के जीव मरकर कहाँ जाते हैं? भोग भूमि के जीव मरकर कहाँ जाते हैं? देखिए, भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि जीव मरकर भवनात्रिक यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में उत्पन्न होते हैं। भवनवासी, व्यंतर देव और ज्योतिष देव उत्पन्न होंगे, जो मिथ्या दृष्टि जीव रहेंगे मर के। और जो सम्यक दृष्टि रहेंगे पहले और दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। भोग भूमि से जीव सीधे स्वर्ग में ही जाते हैं, स्वर्ग के देव बनते हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि भवनवासी देव, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी बनेंगे। लेकिन सम्यक दृष्टि जो जीव रहेंगे वो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। भोग भूमि जीवों का मरण कब होता है? भोग भूमि के जीव का मरण हमने बताए थे कि जुड़वा बच्चे को ही वो जन्म देते हैं और उसी समय पति पत्नी दोनों मृत्यु हो जाती है। ये देखो, सभी भोग भूमि के जीव मरकर नियम से स्वर्ग जाते हैं और वहां जीवन के अंत में पत्नी गर्भ धारण करती है, तो वहां पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उन्होंने जन्म दिया युगल को, दो युगल युगल ही जन्म लेते हैं, पति पत्नी जुड़वा जुड़वा ही होते हैं, अपने यहाँ होते हैं ना जुड़वा बच्चे कोई कोई, तो वहां पर भी युगल ही जन्म लेते हैं। पति पत्नी दोनों की वहां मृत्यु हो जाती, जैसे उनने जन्म दिया बच्चे को और उनकी मृत्यु हो जाती है। वहां पर कैसी मृत्यु होती है? एक छींक आती है पुरुष को और जमाई आती है स्त्री को, ऐसी वहां मृत्यु होती है। शरद ऋतु के बादलों के समान उनका शरीर उसी समय छिन्न भिन्न हो जाया करता है। और अब वो बढ़ते कैसे हैं, किस क्रम से बढ़ते हैं? जन्म के पश्चात बच्चा शैया पर सोते सोते 7 दिन तक अंगूठा चूसता है। 7 दिन तक वो अंगूठा चूसता रहता है और 7 दिन के बाद ही वो घुटनों के बल चलने लगता है। हमारे यहाँ 7 महीने में चलते ना, 8 महीने में बच्चे। भोग भूमि में वो 7 दिन के बाद अंगूठा चूसते चूसते 7 दिन तक घुटनों के बल चलता है, यानी 14 दिन में वो घुटनों के बल। और तीसरे सप्ताह में वो क्या करता है? दूसरे सप्ताह में तो घुटनों के बल चलने लगा, तीसरे सप्ताह में तोतली तोतली बोली बोलने लगता है, मीठे मीठे बोल, मम्मा माँ वगैरह अपन जो बच्चों को बोलते हैं ना। 9 महीने में अपने यहाँ भी बच्चे 6-7 महीने में थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं, या तीसरे वीक में यानी 20-21 दिन के अंदर बच्चा बोलने लगता है। और उसके बाद चौथे सप्ताह में वो पैरों के बल चलने लगता है। बताओ, 1 महीने के अंदर वो चलने लगता है चौथे सप्ताह में। और 5वें सप्ताह में कला और रूप आदि गुण वाला हो जाता है। बताओ, 35 डेज में, 37 डेज में वो अनेक प्रकार की कला और रूप आदि गुणों को धारण कर लेता है। और 6वें सप्ताह में युवावस्था को प्राप्त हो जाता है, यानी 1.5 महीना में युवक बन जाता है भोग भूमि का जीव। अपने को कितने साल लगते हैं? 18 साल भोग युवा बनने के लिए, 18 साल 21 साल। वहां पर मात्र 1.5 महीने में 45 दिन में वो युवा बन जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ 45 दिन में हम लोग को मंदिर लेके जाते हैं बच्चों को। और 7वें सप्ताह में वो सम्यक दर्शन को धारण करने योग्य हो जाता है। 7 सप्ताह में पूरा खेल हो जाता है वहां पर। अब भोग भूमि के मनुष्यों का कितना बल होता है? भोग भूमि के मनुष्य में कितनी ताकत और कितनी शक्ति होती है, जबकि वो 7 सप्ताह में युवा बन गए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर रहे हैं, तो उनका 9,000 हाथियों के बराबर बल होता है। सोचो, 9,000 हाथियों को एक पड्डे में रख दो और उनको रख दो एक पड्डे में, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बल उनके रहता है। भोग भूमि की क्या विशेषता है? भोग भूमि की विशेषता क्या है कि विकलत्रय एवं नपुंसक जीव वहां नहीं होते। कौन सा? नपुंसक वेद वहां नहीं है, स्त्री वेद है, पुरुष वेद है। नपुंसक वहां नहीं है, विकलत्रय वहां नहीं है, 2 इंद्री 4 इंद्री नहीं है वहां पर। क्यों विकलत्रय? यानी जिनके शरीर आड़े तिरछे विकल है, किसी के पूरे ने आड़े तिरछे है, जैसे गाय आदि है, कुत्ता है, ये सब चीजें वहां पर नहीं रहती है। वहां पर बिच्छू आदि विषैले जंतु भी नहीं होते। वहां ऋतुओं का कोई परिवर्तन भी नहीं होता, कहीं भी ठंडी कहीं गर्मी, कोई ऋतु का परिवर्तन यानी काल की पलटना भी वहां नहीं है। मनुष्यों को बुढ़ापा, रोग, निद्रा, चिंता कुछ नहीं होते वहां पर,
कोई चिंता के लिए धम नहीं पड़ना है, रोग के लिए 45 नंबर भी वहां नहीं पड़ना है। भोग भूमि की विशेषताएं ये सब है, वहां बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, आहार है निहार नहीं। यहाँ के मनुष्य को चक्रवर्ती के सुख से भी अधिक सुख होता है। सोचो, चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति रहता है, उससे भी ज्यादा सुख भोग भूमि के जीव का है, क्योंकि इनका जो संस्थान है वो समचतुर संस्थान है। 6 प्रकार के संस्थान की बात आगे हम लेंगे। समचतुर संस्थान और वृषभ नाराज संवनन, जो कि इतना बड़ा संवनन यहाँ अभी है नहीं, हम लोगों को ये नहीं है। हम समचतुर संस्थान नहीं, हम लोग जो है असम प्राप्त पाठिका संस्थान में है, संवनन हमारे पास है। ये वज्र वृषभ नाराज संवनन यहाँ है। तो अभी उसके आगे संस्थान की और संवनन की चर्चा हम आगे करेंगे सब, कि कौन सा संवनन हमारा है, कौन सा संस्थान हमारा है, समचतुर संस्थान क्या है, वृषभ नाराज संवनन क्या है, ये सारी चीजें। इतना संवनन भी नहीं है कि हम 7वें नरक में जाए, तो इतना भी संवनन नहीं है। वज्र वृषभ नाराज संवनन वाले को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये संवनन भी हमारा नहीं है कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सके पंचम काल में और हम 7वें नरक तक भी जा सके। तो आगे और हम देखेंगे भोग भूमि के बारे में। भोग भूमि के जीव का आहार कब और कितना होता है। उत्तम भोग भूमि में जीव चौथे दिन बेर फल के बराबर भोजन लेता है। उत्तम भोग भूमि, मध्य भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, 3 प्रकार की भोग भूमि हमने बताए थे। उत्तम भोग भूमि में जब उसकी कुछ खाने की इच्छा होती है तो चौथे दिन वो मात्र बेर के बराबर, बेर आपको समझता है ना, बेर के बराबर आहार लेता है। और मध्यम भोग भूमि जो है वहां पर 3 दिन में एक बार भूख लगती है, उसकी खाने की इच्छा होती है, तो वो तीसरे दिन बेर फल से थोड़ा छोटा एक फल आता है जिसे बेहड़े के बराबर, बेहड़े का कहा जाता है, थोड़ा सा बेर से छोटा होता है, उसे लेते हैं। और जघन्य भोग भूमि के जीव को 2 दिन में एक बार भूख लगती है, खाने की इच्छा होती है, तो वो आंवले के बराबर का आहार लेता है। देखिए, उत्कृष्ट भोग भूमि में बेर के बराबर, उससे थोड़ा बड़ा बेवड़े का फल आता है, उससे थोड़ा बड़ा, और फिर थोड़ा बड़ा आंवला। आंवला और बेर के बीच का जो फल है, आंवला और बेर, आपने दोनों चीज देखी, आंवला बड़ा होता है, बेर छोटे होते हैं, उसके बीच का जो फल होता है, बेरे का फल बोलते हैं उसको, बहेडे का जो फल होता है वो मध्यम भोग भूमि। उत्कृष्ट भोग भूमि में बिल्कुल बेर के बराबर 4 दिन में भूख लगी और बेर के बराबर आहार उनके कंठ में हो जाती है अमृत की वृष्टि। मध्यम भोग भूमि में थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा और ज्यादा आहार वहां प्राप्त होता है, 3 दिन में भूख लगती है। और जघन्य भोग भूमि में 2 दिन में ही भूख लगती है और आंवला के बराबर का आहार वहां पर होता है। भोग भूमि के मनुष्यों के शरीर का रंग कैसा होता है, हम देखेंगे वहां का रंग कैसा होता है। उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों के शरीर का रंग सूर्य के समान होता है। जहां पे बेर के बराबर आहार होता है, वहां उनका रंग सूर्य के समान तेज कांति वाला। और भोग भूमि का जो मध्यम भोग भूमि का जो होता है वो चंद्रमा के समान। चंद्रमा का कलर कैसा होता है, एकदम व्हाइट। कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। उस प्रकार का हल्का कहीं ग्रे सा व्हाइट रहता है, वो भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि के जीव का कलर हो गया। और जो जघन्य भोग भूमि का मनुष्य है, उस शरीर का रंग प्रियंगुसम श्याम वर्ण। यानी आप देखोगे कि उत्तम भोग भूमि के शरीर सूर्य के जैसे तेज कांति वाला, फिर मध्यम वाला सूर्य की जैसा, चंद्र के जैसा, चंद्र की जैसे कांति देने वाला, और जघन्य भोग भूमि का श्याम वर्ण जो कि पार्श्वनाथ प्रभु का था। तो उत्तम भोग भूमि का उत्तम कलर एकदम गोरा सूर्य के समान, फिर थोड़ा कम गोरा, और फिर श्याम वर्ण आ गया। ये उत्तम मध्यम भोग भूमि जीव के रंग होते हैं।
भोग भूमि में तिर्यंचों की आयु और भोजन किस प्रकार का होता है? तिर्यंचों की आयु और भोजन। भोग भूमि में तिर्यंच की आयु मनुष्य की आयु के समान होती है। सभी तिर्यंच विशिष्ट तृण खाते हैं। भोग भूमि में जो तिर्यंच होते हैं उनको विशिष्ट विशिष्ट तुन तुन यानी घास, विशिष्ट घास वहां प्राप्त होते हैं। कुल करों की उत्पत्ति किस काल में? कुल कर जो होते हैं ना वो आगे हम बताएंगे। कुल करों की उत्पत्ति भी किस काल में होती है और सर्पणी काल के तीसरे सुकमा दुक्मा काल में उसका पल आगे हम वो सब लेंगे। 63 सलाका के पुरुष कौन कौन है ये सब चीजें हम थोड़े आगे ले लेंगे। ये इस प्रकार का तो भोग भूमि का आज हमने सारी चीजें देखे कि वहां भोग भूमि में मनुष्यों के शरीर का रंग कैसा होता है, कौन सी भूमि है, कितने प्रकार की है, वहां जीव को कब भूख लगती है, किस प्रकार से वहां के जीव का क्रम बढ़ने का कैसा है, किस किस कितने हफ्तों में वो युवा बन जाते हैं, कितने दिनों में वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने लायक हो जाते हैं, भोग भूमि के जीव मर के कहाँ उत्पन्न होता है, उनका बल कितना है, उनकी विशेषता कितनी है और उनकी शाश्वत भोग भूमि और अशाश्वत भोग भूमि जाने उसके हमने 7 क्षेत्रों में कौन सी शाश्वत कौन सी अशाश्वत है ये सारी चीजें आज हमने भोग भूमि का एक विशेष चैप्टर लिए और 7 क्षेत्रों के बारे में भी जाने। भोग भूमि के जीव के बारे में भी थोड़ी सी विस्तृत जानकारी, भोग भूमि किसे कहते हैं ये सारी विस्तृत जानकारी आज हमने थोड़ी सी जानी। और अब हम जो आगे अब हमारा चलेगा नदियों का तालाबों का जो है उसका वर्णन, नदियों और तालाबों का वर्णन हम लेंगे आगे चल के। हमारे 10 कितने सूत्र हो गए थे? 11 है ना? नहीं 13 हो गए थे। 11 12 13 एक दिन में हमने लिया था। अब पर्वतों के स्थित तालाबों का नाम हम कल लेंगे। पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिका, हृदय, तेषामु परी। हम लोग जो है ये स्वाध्याय 14 नंबर का कल लेंगे। ठीक है, आज हम यही समाप्त करते हैं। भोग भूमि का आप लोगों को समझ गया होगा, जिसे नहीं समझा होगा वापस यूट्यूब पे जाके सुन लीजिए या आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। प्रतिक्रमण करेंगे। हे आदि प्रभु, हे युग सृष्टा, हे वृषभनाथ, हे शिव शंकर, मुझसे मन वचन काया द्वारा क्रोध मान माया रूप द्वारा किसी भी प्रकार की गलती हुई हो, देव शास्त्र गुरु की अवहेलना हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, घात हुआ हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आदिवादी पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, जब भी मैं इस दुनिया से देह विसर्जन करूं और जाऊं तो भावना भाता हूँ समाधि संलेखना पूर्वक जाऊं। मैं बैठ के नहीं, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊं, सॉरी, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊं। मैं घर से नहीं मंदिर से जाऊं, मैं घर से नहीं मंदिर से जाऊं और इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। इस प्रकार की भावना भाते हुए हंसते मुस्कुराते स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, ओम शांति, ओम सुखम। सबको जय जिन्हें सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए हम सब एंड करते, आज हमें यहाँ से निकलना है। हम लोग बाहर थे, नागपुर पहुंचेंगे आज। ठीक है, फिर कल से हमारा और अच्छे से सब विधिवत हो जाएगा। देखिए हम लोग बोलते हैं ना एक ही जगह एक ही स्थान पे, जब हम बाहर से सेशन देते हैं तो हमारा मन उतना एकाग्र नहीं हो पाता सेशन देने में जितना कि हम नागपुर से अपने जगह से देते हैं। एक जगह एक स्थान पे सिर्फ बैठने मात्र से मन में एक अलग प्रकार की शांति ये हम महसूस करते हैं, अलग प्रकार की शांति महसूस होती है। कल बाकल में प्रोग्राम हुआ, अजय अहिंसा जो हमारे ऑर्गेनाइजर है
उनका जो गांव है बाकल, एमपी में, जबलपुर के पास, लोगों को इतना उत्साह था प्रोग्राम का, बहुत बड़ी संख्या में, और बहुत अच्छा प्रोग्राम। ऑनलाइन हम बहुत दे रहे हैं, ऑफलाइन प्रोग्राम पिछली बार भी कोरोना के बाद एक पुणे में हुआ था, इस बार भी थोड़ा सा कोरोना समाप्त हुआ तो बाकल में हुआ। बहुत अच्छा भक्तामृत प्रोग्राम, और लोगों को बहुत आनंद भी आया। तो प्रोग्राम में कई लोगों ने, मुझे ये लग रहा है हम लोगों ने शहरों में प्रोग्राम बहुत दिए, विदेशों में, अमेरिका में, बॉम्बे में, ऐसी जगह हम लोगों ने बहुत प्रोग्राम दिए। लेकिन हम जब गांव में प्रोग्राम देते हैं तो हमने ये देखा कि लोगों को कितनी उत्सुकता रहती है भाई, एक भी पर्सन तो हिलता नहीं है वहां पर। इतने रात तक, दिन भर तो इतने प्रोग्राम चले, उसके बाद भी रात में जीव, वहां के सभी मुमुक्षु इतनी शांति से वहां बैठे रहे, और इतने अच्छे से उन्होंने प्रोग्राम सुना, जाना। और अभी तक फोन पे फोन आ रहे हैं, अभी तक फोन पर फोन आ रहे हैं। ये 1 मिनट में आपको दिखा रही थी वहां का प्रोग्राम के बारे में। चलिए मैं कल दिखा दूंगी, इसमें अभी खुल नहीं रहा है, कल मैं दिखाऊंगी आपको वो प्रोग्राम जो हुआ। अभी तो मैं, मुझे भी अटपटा सा लग रहा था, अभी तक तो मैं भी ऑनलाइन दे रही थी। वो ऑफलाइन प्रोग्राम बहुत दिनों बाद मैंने बाकल में दिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम, लोगों को बहुत पसंद आया। उनने आगे और 3 दिवसीय प्रोग्राम की डिमांड हमसे की है कि हमें 3 दिवसीय प्रोग्राम और दीजिए आप दीदी, 3 दिन का समय और दीजिए। मुझे थोड़ा यहाँ काम से आना था वापस धनोरा मेरे ससुराल, तो मैं आ गई। तो आपको कल मैं पिक्चर्स वगैरह वहां के दिखाऊंगी कि कितना लोगों में अंदर कितना उत्साह, कितने भक्तांबर की महिमा जानना। वो सेशन एक निराला सेशन हमने लिया, वहां हमने बच्चों के संस्कार की बात की, बच्चे भी काफी सारे जुड़े थे। बच्चों में भी एक अलग उमंग, जेंट्स लोग, लेडीज लोगों को भी कुछ एक नई चीज मिल रही थी। पहली बार बाकल में वो प्रोग्राम हुआ था, तो लोगों को उसमें कुछ बहुत सारी चीजें नई नई जानने को मिली, करने को मिली। आजकल हर कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी दिखे, हर किसी को कोई ना कोई समस्या है। और मुझे लग रहा है कि इस बुंदेलखंड में जो गांव गांव में जाकर यदि मैं एक बार प्रोग्राम दे दूं तो बहुत लोगों का उद्धार हो जाएगा, कई लोग उस चीज को जान जाएंगे, धर्म से लग जाएंगे, करने लगेंगे। जिसे कुछ भी नहीं पता, एकदम जीरो है, कई इक्का दुक्का लोग हमारे सेशन में बाकल के जुड़े हैं। कल 2-3 लोग मुझे मिले कि हम आपका सेशन पूरा तरह अटेंड करते, 2-3 लोग हमें मिले ऐसे। लेकिन हमें ये देख रहा है कि गांव गांव में प्रोग्राम की बहुत जरूरी है। हम लोग ने बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, 4-4 प्रोग्राम, भोपाल, सब जगह सिटी में हमने दिए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गांव गांव में, पिछली बार मैंने तेंदुखेड़ा गई थी, वहां भी दिया था। तेंदुखेड़ा भी हमारा बहुत छोटा गांव, जहाँ पे अकम्पनमती माता जी का संघ था। तो माता जी लोगों को भी समस्याएं रहती है, उन्हें भी पता रहना चाहिए। प्रमाण सागर महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा कि साहित्य को इतना फैलाओ, इतने साहित्य निकालो, इतना फैलाओ कि लोगों को जन जन तक ये चीज पहुंचे। हम ये देख रहे कितनी जरूरत है आज गांव गांव में इस चीजों की, क्योंकि गांव में जरूरी नहीं है लोगों के पास इतना पैसा हो कि वो बार बार डॉक्टर के पास जाए। उसका बीपी हाई हो रहा है और इतने से के लिए वो डॉक्टर के पास बार बार जाए, इतना पैसा भी नहीं होता है। तो उन लोगों को बीपी, शुगर, ये सब बीजाक्षर जब हमने बताए और जब भक्तांबर की महिमा बताई, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें हमने अलग अलग भी उसमें लिए, क्योंकि वो ऑनलाइन था। अपने मनुष्य भाव की सार्थकता के बारे में, समाधि संलेखना के बारे में, बीजाक्षर, भक्तांबर, 8 से 10, 2 घंटे में हमने बहुत सारी चीजें कवर की उसमें। तो लोगों को ये देखना है कि बहुत जरूरत है। तो आप लोग भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करें, जन जन तक ये सारी चीजें पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े और सभी लोग जुड़े। भक्तांबर, बीजाक्षर, तत्वार सूत्र, स्वाध्याय ही स्व का अध्याय, स्वाध्याय एक जैसी चीज है जो स्व का अध्याय कराती है, स्व के बारे में अध्ययन कराती है। बाकी तो सारा दिन सारी चीजें हमें पर में ही लेके आके घुसा देती है। सारी चीजें 24 घंटे पर के लिए हम करते रहते हैं। लेकिन स्वाध्याय एक चीज ऐसी चीज है जो स्व का अध्ययन कराती है। इसलिए कोई ज्यादा नहीं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा
कम से कम 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट स्वाध्याय आप जरूर करिए। एक शास्त्र विस्तार लीजिए, 2 मिनट खोलिए, 2 लाइन पढ़िए, ज्यादा मत खोलिए। आपके घर में रखे शास्त्र भी पलट जाएंगे। पेज पलटाना भी जरूरी है। कोई शास्त्र बंद रखे है, उसके सिर्फ आप पेज भी पलटा लेते हो, नहीं भी पढ़ते हो, तो उसका बहुत फल आपको लगता है। तो इस प्रकार से स्वाध्याय को विशेष हमारा वो रहेगा इसमें मोटो कि हम स्वाध्याय को बढ़ाए। हम जब आए हैं वहां से, तो हमारे पास रात में भी फोन आए वहां के लोगों के। अजय अहिंसा का फोन रात में आया कि दीदी आप प्रवचन करिए, हमें प्रवचन दीजिए, आप 10 दिन समय दीजिए, यहाँ प्रवचन की बहुत आवश्यकता है, प्रवचन करिए 10 दिन का। लेकिन अपना जूम पे प्रोग्राम चलता है तो थोड़ा सा ये भी अपना बहुत लंबा, हमने कहा इसी में जोड़ो सबको, प्रवचन इसमें भी हो रहा है तत्वा सूत्र पे, इसी पे सबको ऑनलाइन जोड़ दो। लेकिन सुबह का समय सभी का वहां पर गांव में पूजाओं का ज्यादा महत्व होता है, तो सुबह सबका पूजा का शांति धारा अभिषेक का समय होता है। हमने कहा निश्चित आने वाले समय में हम आपको जरूर समय देंगे कि आप जो बोल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि 10 दिन के प्रवचन भी आपको मिले और भक्तांबर की महिमा भी आपको। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कितनी महिमा की जरूरत है लोगों को जाके बताने की। हम थोड़ा सा निमित्त बन जाए और वो यदि स्वाध्याय में लग जाए, यदि वो निरोगी हो जाए, तो सोचिए कितना पुण्य का काम है। छठा भाग पुण्य का तो हमारे अंदर आ ही रहा है, लेकिन वो एक 10 को और बता रहा है आगे, तो 10 लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ और स्वाध्याय का लाभ हो रहा है। लोगों ने सिर्फ भक्तांबर की महिमा को नहीं जाना, लोगों ने कहा कि हमें प्रवचन चाहिए दीदी आपके, यानी उनके अंदर एक स्वाध्याय की कहीं ना कहीं छिपी हुई ज्योति है जिसको बाहर निकालना है। कहीं ना कहीं अंदर उनको जैन धर्म के स्वाध्याय के बारे में भी जानना है। ये चीज मुझे वहां समझ में आई। चलिए, सभी के अंदर स्वाध्याय की भाव जागृत हो, इसी भावों के साथ द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कल हम ले लेंगे हैंडरेज है आज एक दो लोगों के, कल हम ले लेंगे हैंडरेज। आप अपने क्वेश्चन लिख लीजिए, कल हम कोशिश करेंगे आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम देंगे, शंका समाधान हम कल कर देंगे। ठीक है, आज हम निकल रहे हैं, नागपुर पहुंचेंगे आज। ठीक है, जय जिने। संतोष जी का भी हैंडरेज है, संतोष जी कल पूछ लीजिएगा।